वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव वाली जो संख्या रहेगी उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, किस तरीके से दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में। तो हमने यहाँ दशमलव के अलग अलग मान लिए हैं। 3 सवाल है आपको, जिसमें हम देखेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है, हम पहले सवाल से ही समझ जाएंगे कि दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या होता है। जब जैसे आपको यहाँ पहला सवाल दिया है 0.75, तो जो आपको संख्या दी गई उसमें क्या करना है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में आप क्या करो, 100/100 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ दिया है 0.75, तो आप इसका 100 का ऊपर कर दो गुणा और 100 का नीचे कर दो। इससे क्या होता है कि इसमें इसके मान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे अब 0. आपका जो 75 है, इसमें जब आप 100 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, यहाँ पर आपका मान हो गया 75 और बटे में आपका, जब आप 100 का गुणा 0.75 में करते हो तो आपको पता है कि दशमलव, ये 2 जीरो आपके पीछे लग जाएगी और जब आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे तो आपका दशमलव 2 जीरो के बाद लगेगा, यानी कि आपका उत्तर आएगा 75। अब 75 और बटे में यहाँ बचा आपका 1/100। ठीक है, अब जब यहाँ 1/100 बचा, हम सभी जानते हैं कि 1/100 यानी कि प्रतिशत होता है। ठीक है, तो हम जब इसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं, प्रतिशत लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 75%। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये सवाल भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ते हैं कि आप बताइए कि 0.9 का प्रतिशत मान कितना होगा। दूसरा सवाल भी आपको करके बताना है। दूसरा और तीसरा दोनों सवाल आपको बताना है कि इन दोनों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या होता है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही तरीका है भिन्न को प्रतिशत में बदलने का। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 1/3 दे रखा है आपको, तो 1/3 में आपको क्या करना है, यहाँ भी सेम 100/100 का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 100/100 का गुणा क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि 1/100 बराबर प्रतिशत होता है। जब आप 3 का 100 में भाग दोगे, जब आप 3 का 100 में भाग दोगे तो आपको भाग अपन यहाँ दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने भाग दिया 100 में 3 का, तो आपके आए 33 और आपका एक शेषफल बचा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर जब आप 3 का 100 में भाग दोगे तो पहले आप इसे ऐसे इस प्रकार से व्यवस्थित कर लीजिए। ये 1/100 आपको अलग निकाल के रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, और जब आपका 3 का भाग आपने 100 में दिया तो आपके यहाँ है 33 भाग पलाए और एक आपका शेषफल। तो आप इसे लिख सकते हो 33 सही 1/3 गुणित 1/100। यानी कि आप इसे कैसे लिखोगे, 33 सही 1/3 और प्रतिशत, क्योंकि इस 1/100 की जगह आप लिख सकते हो प्रतिशत। यहाँ पर 33 सही 1/3 प्रतिशत। इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल देखोगे यहाँ पर, तो 5/4 के लिए आप लिखोगे 5/4 गुणित 100/100। फिर आप इसे करोगे तो 4 का भाग आप 100 में दोगे। ठीक है ना, तो 4 का भाग आप 100 में दोगे तो 25 चौके 100, यानी कि आ जाएंगे यहाँ पर 5 गुणित 25 और गुणित बटे में 1/100। और हम सभी जानते कि 1/100 बराबर प्रतिशत, यानी कि 25 पंजे 125। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 125 और प्रतिशत क्यों लगाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि कि 1/100 बराबर होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, हर एक पे 100, प्रति 100 का मतलब प्रतिशत। तो इसी प्रकार से आप इस दशमलव वाली संख्या को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं और भिन्न वाली संख्याओं को भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए चैनल को में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।